हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फॉलो एंड सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अपनी हीलिंग सोप्स के लिए बुकिंग अभी तक नहीं किया तो कर लो जाकर के। सोप्स अभी भी कुछ अवेलेबल है। मैंने एक्चुअली और एक और बैच बना दिया है। सो ओके, आज की जो टॉपिक है वो है कि आपको एक नार्सिसिस्ट के साथ डील करते वक्त क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। दिस इज़ लाइक अ प्लान एस्केप कि आप वहाँ से अब अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। ठीक है। एंड जो पॉइंट्स मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, इससे आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग भी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है ना। इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी। हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनना, ज़रूरत पड़े तो बार बार वीडियो को देख करके सुनना। ठीक है। और सारे जो फैक्ट्स है, ठीक है, उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हुए, सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए आप अपनी हीलिंग को एक्टिवेट करना। ठीक है। नाउ एज नार्सिसिस्ट, अगर हम उन्हें उनके दिमाग को स्कैन करें, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि एक नार्सिसिस्ट ना बचना चाहता है और ना उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है ना। उसने ये पथ चुन लिया है, उसे प्लेजर मिलता है टॉक्सिसिटी में। हाँ, ये आपके मेरे लिए, किसी भी इम्पैक्ट के लिए ये सोचना भी बहुत मुश्किल होता है कि कोई इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है। बट हाँ, आप एक नीच पर्सन के साथ ही डील कर रहे हो। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स गेट इनटू द पॉइंट्स कि आपको क्या नहीं करना है। मेरे पास टोटल में 15 पॉइंट्स है और मैं वो सारे आपको दे दूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उन्हें कन्विंस करना छोड़ दो कि आप कितना हर्ट हो। ठीक है ना। ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, राइट। तो कई बार आप सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हो कि उनकी बातें आपको कितनी इफ़ेक्ट कर गई। जब आप नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो, स्टॉप एक्सप्लेनिंग। ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो किया जानबूझ के किया, उन्होंने आपको हर्ट करने के लिए ही किया। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2, नार्सिसिस्ट हमेशा आपके किसी चीज़ के पीछे वो आते हैं। या तो उन्होंने अब आप में कोई बहुत अमेजिंग क्वालिटी देख ली है जो वो अपने भीतर वो जानते उनमें नहीं है। ठीक है। चाहे वो प्यार करने की क्षमता हो, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, ठीक है, या फिर आपका कोई पोजेशन है, पकड़ लो, आपके पास घर है, फैमिली है, कोई लव रिलेशनशिप है, कुछ है जो बहुत ही वैल्यूएबल है। और वो नार्सिसिस्ट पहले उसे अपने लिए हासिल करने की कोशिश करेंगे और जब उन्हें रियलाइज़ होगा कि वो उसे नहीं पा सकते तो वो आपके लिए उस चीज़ को बर्बाद कर देंगे। ठीक है। तो जितना हो सके उन्हें अपने लाइफ में एक्सेस नहीं देना। अपने आप को और अपनों को उनसे दूर रखना है। ठीक है। कभी भी एक्सेस मत देना। नंबर 3, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमज़ोरियाँ, अपने डर को कभी भी उन्हें उनके आगे एक्सपोज नहीं करना। देखो, अब एक हेल्दी नॉर्मल रिलेशनशिप वो होता है जब दो लोग अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने अपने अच्छे एंड बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस को वो एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। ठीक है। एंड उनके बीच में एक भरोसा बना रहता है कि कोई किसी के डर को या इनसिक्योरिटीज़ को एक दूसरे के खिलाफ यूज़ करेगा नहीं। एंड उन्होंने जब भरोसा करके आपको बताया या फिर आपने भरोसा करके उनको बताया है तो वो सीक्रेट को वो अपने तक ही रख लेंगे। वो कोशिश करेंगे कि आप उस चीज़ से उभरो, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बट वो उसे एक्सपोज नहीं करेंगे। आपको एक शर्मिंदगी वाले सिचुएशन में वो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। बट जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ हो, लिख करके ले लो मुझसे कि वो आपके डर, आपके इनसिक्योरिटीज़ के बारे में जान करके उसे वो आपके खिलाफ यूज़ करेंगे। इट्स पार्ट ऑफ द मैनिपुलेशन। वो आपको आपके कमज़ोरियों को जान करके उससे आपको ब्लैकमेल करेंगे, उससे आपको और कमज़ोर करेंगे। ठीक है। एंड अपना काम निकलवाने के लिए वो उसका इस्तेमाल करेंगे, आपको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करेंगे। तो कभी भी एक नार्सिसिस्ट के आगे अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने डर, ठीक है, को कभी भी उनके आगे एक्सपोज नहीं करना। आप देखोगे, आप नोटिस करोगे, जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो वो जल्द से जल्द आपके सारे सीक्रेट्स जानने चाहेंगे। वो सबसे ज़्यादा ध्यान आप ही पे देंगे और आपके बारे में सारी जानकारी वो हासिल करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपके अगेंस्ट यूज़ करें। ठीक है। और ये नॉर्मल नहीं है।
उनके पीछे रीजंस होते हैं। ओके ना, पॉइंट नंबर 4, उनके लुक्स और उनके दिखावे से इम्प्रेस मत हो जाओ। नेवर गो बाय हाउ अ पर्सन लुक्स, ठीक है, क्योंकि नार्सिसिस्ट कई बार उनकी अगर औकात भी नहीं है, एंड आई से जस्ट द वे इट इज़, अगर उनकी औकात भी नहीं है चारों तरफ से, ठीक है, अलग अलग लोगों से एनर्जी रिसोर्स ले करके वो एक इमेज मेंटेन करते, एक पर्सोना मेंटेन करते, ताकि वो लोगों को ल्योर इन कर सके, लोगों को इम्प्रेस कर सके, ठीक है, उनका भरोसा जीत सके, उन पर एक इम्प्रेशन डाल सके, ठीक है ना। तो एंड नार्सिसिस्ट कई बार बहुत गुड लुकिंग होते हैं, ठीक है, एंड वो अपने लुक्स का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं बॉस, ठीक है ना, एंड दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू टेक केयर ऑफ देम सेल्स, क्योंकि उनका वो लुक्स ही तो है जिससे वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो कभी भी किसी के लुक्स से, ठीक है, और किसी के पोजेशन से, कि वो दिखावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मेरे पास ये है वो है एंड ऑल दैट स्टफ, उससे इम्प्रेस मत हो जाना, ठीक है ना, नेवर। क्योंकि अक्सर कई सारे जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो देखने में बड़े हैंडसम, बड़े क्यूट होते हैं, ठीक है, पर उसके बाद उस खूबसूरत चेहरे, उस प्यारे से इनोसेंट से चेहरे के पीछे जब आपकी उसकी हैवानियत आपको नज़र आएगी ना, तो आपका दिमाग फट जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स एग्जैक्टली जो होता है विक्टिम्स के साथ, कि वो उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि वो क्या देख रहे हैं, क्या उनका दिमाग ख़राब हो गया या ये सच में ऐसे है, ठीक है। सो डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय समबडीज फेस, उनके अपीयरेंस से, कि वो कितने अच्छे दिखते हैं। नेक्स्ट इज डोंट ट्राई टू जस्टिफाई और एक्सप्लेन योर सेल्फ, ठीक है। अक्सर नार्सिसिस्ट क्या करते हैं ना, जानबूझ के अपने विक्टिम्स को प्रोवोक करते हैं। वो जानबूझ के आप झूठ बोलेंगे, आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे, बना बना करके आपको आप पर झूठी झूठी इल्ज़ाम लगाएंगे, ठीक है, एंड आपका रिएक्शन का वो इंतज़ार करेंगे, ठीक है। और जब आप रिएक्ट करोगे उससे आप परेशान होंगे। नार्सिसिस्ट को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपसे उन्हें नेगेटिव एनर्जी मिले या पॉजिटिव एनर्जी मिले, उन्हें एनर्जी से मतलब है, ठीक है। तो आप जब परेशान हो करके एक्सप्लेनेशन देने जाओगे ना, तो उन्हें आपकी सारी एनर्जी मिल जाएगी, आप ड्रेन हो जाओगे, आप थक जाओगे एक्सप्लेनेशन देते देते, वो एनर्जाइज हो करके निकल जाएंगे और आप ड्रेन हो करके हो जाओगे, लाइक कुछ भी नहीं बचेगा आपके भीतर। एंड दूसरी बात ये कि जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। देखो, एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, जब आपको चोट लगती है, फट से अगर कोई लग जाता है आपको, तो आपके मुंह से एक कराने का एक आवाज़ निकलेगा, लाइक आह, ठीक है। बट आप जब एक नार्सिसिस्ट को एक्सप्लेन करने जाओगे, ठीक है, कि दर्द क्या होता है और आप कि आपका ये रिएक्शन बहुत ऑब्वियस था कि आपको दर्द हुआ, इसलिए आपने आउच बोला, ठीक है, ये सारी चीज़ें मत करने जाओ। उन्होंने जानबूझ के आपको हर्ट किया हुआ, ठीक है, आपका रिएक्शन पाने के लिए। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उन्हें एनर्जी और अटेंशन से मतलब है, एंड डोंट गिव इट टू देम, डोंट रिएक्ट। प्लीज़ जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो कि क्यों आपको चोट लगा, क्या आपको बुरा लगा। और अगर आप ये करते भी हो ना, ये नॉर्मल बिहेवियर है, राइट, ऑफ कोर्स। अगर आपको हर्ट होता है, आप तो दो बात बोलोगे, अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, राइट, कि हाँ मुझे हर्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ये बोलते भी हो तो इसलिए बोलना कि आपको सेटिस्फैक्शन मिले कि आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, पर इसलिए नहीं कि आप उन्हें कन्विंस कर रहे हो। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना कि उन्हें ऑलरेडी पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे बिना किसी एक्सपेक्टेशन रखे सिर्फ अपनी हीलिंग को एक्टिवेट करने के लिए अगर आपको बोलना भी है, वो कॉल आउट भी करना है, तो आप कॉल आउट करो, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, ठीक है। comes to my number 7 point. नंबर 7 इज़ एक्सपेक्ट मत करो कि वो अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करेंगे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी अकाउंटेबिलिटी वो लेंगे। पहले राउंड में वो आपको अवॉइड करेंगे, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, लिटरली वो गोस्ट करेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट के दिमाग में ऐसा उन्हें लगता है कि अगर वो चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो वो प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी,
ठीक है, खुद ही इल्यूजन वर्ल्ड में रहते हैं। तो वो कई दिनों तक आपसे गायब हो सकते हैं। अगर आप उन्हें कन्फ्रंट भी करो तो वो जिम्मेदारी लेंगे नहीं, उल्टा वो आप पर ब्लेम डालेंगे। वो कहेंगे कि आपकी गलती है, आपने कुछ किया जिसकी वजह से उन्होंने वो किया, ताकि आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराओ, आप गिल्टी फील करो। एंड जहाँ पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, आप देखोगे आप माफ़ी मांग रहे हो उन चीज़ों के लिए जो आपने कभी किया ही नहीं है। ठीक है ना, ये उनका मैनिपुलेशन का हिस्सा है। ये उनका तरीका है कि वो ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं, अपनी गलती को सामने वाले पे थोप देते हैं, या फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, टॉपिक चेंज कर देंगे। ठीक है ना, ताकि यूल बी लाइक हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे और तुमने क्या टॉपिक छेड़ दिया। वो पूरा खिचड़ी बना देंगे ताकि आप कंफ्यूज्ड होकर के आप भूल ही जाओ कि आप क्या बात करने के लिए आए थे। वो लिटरली पूरा सिनेरियो ऐसे घुमा देंगे कि आप उनके माफ़ी मांगने की जगह लिटरली आप गिल्टी फील करके आप ही माफ़ी मांगने लग जाओगे। दे आर वेरी स्किल्ड एट डूइंग दिस थिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को देखना नहीं चाहते। उनके दिमाग में वो जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, उनके सेल्फिश ज़रूरतों को, नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के मुताबिक है। तो उन्होंने जो किया है वो एकदम सही था। ठीक है, तो अगर आप उससे हट करके अगर अपना पक्ष रखना चाहोगे, आप बताना चाहोगे कि नहीं मेरे भी नीड्स हैं, मेरे भी वांट्स है, ठीक है, और तुमने जो किया वो बहुत ही सेल्फिश था, या फिर यहाँ पर मैं कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फेयर, वो सुनना नहीं चाहेंगे। दे डोंट इवन केयर। ठीक है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, आपसे नहीं। तो अगर यहाँ पर आपका मार के भी वो अपना भर सके तो वो भरेंगे। तो उन्हें कोई और पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको लगता है कि नहीं अगर मैं उसे एक और पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, उसका पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर सिचुएशन में थोड़ा बदलाव आ सकता है ना। दे आर वेरी फिक्सेटेड इन व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, वो आपका पॉइंट, इन फैक्ट एक नार्सिसिस्ट के दिमाग में आप कोई हो ही नहीं, आप वैल्यूबल भी नहीं हो, आप मायने भी नहीं रखते हो, आप क्या सोचते हो, आपकी ज़रूरत है क्या, आपके नीड्स वांट्स क्या है, आप मायने नहीं रखते हो। वो यहाँ पर सिर्फ अपने मतलब के लिए आए। तो आपको बुरा लगे या आपका हिस्से का घट जाए, आप बेहोश हो जाओ ज़रूरत में, दे वोंट केयर। ठीक है, वो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। Number 9 is don't try to redirect them. They like to be in control है। नार्सिसिस्ट कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं। ठीक है ना, सो वो कभी भी पसंद नहीं करेंगे कि कोई और सिचुएशन को लीड करे। ठीक है ना, सो अगर एक सेकंड के लिए भी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल खो रहे, उनके दिमाग में एक प्लान चल रहा था, उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है और सारी चीज़ें सारे लोग उनके मुताबिक ही बिहेव करनी चाहिए। ठीक है, पर अगर आप उनके सोच के मुताबिक नहीं चलते हो, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जो उन्होंने चाहा था, अगर उसके मुताबिक आप नहीं चलते और उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल खो रहे हैं, तो आप उनसे बहुत सारे अलग अलग रिएक्शन पा सकते हो। वो आपको सज़ा के तौर पे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वो सबके सामने आपकी बेइज्जती कर सकते हैं, आपके सीक्रेट्स जो पहले उन्होंने आपके बारे में जाने थे, लाइक आपके डर, आपकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में जाने थे, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको छोटा दिखाने के लिए, वो सबके सामने इस बारे में बोल सकते हैं, सिर्फ उस कंट्रोल को वापस पाने के लिए। क्योंकि वो अब कंट्रोल में नहीं है, वो अब कंट्रोल खो रहे, तो उस कंट्रोल को वापस पाने के लिए अगर उन्हें आपको घसीटना भी पड़े वो घसीटेंगे। वो लिटरली इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो आपका भरोसा या रिलेशनशिप का कोड वो तोड़ रहे हैं। ठीक है, इससे आपका दिल टूट सकता है, आपका भरोसा टूट सकता है, आप उन्हें छोड़ के जा सकते हो। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सीधा आपको नीचा दिखाएंगे और फिर वो बाद में यही आपको जताएंगे कि अगर तुमने ये नहीं कहा होता तो मैं भी सबके सामने तुम्हारे बारे में नहीं बताया होता। तो घुमा फिरा के ब्लेम वो आपके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, तो दे डोंट लाइक लूजिंग कंट्रोल। जहाँ पर भी उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके मुताबिक चीज़ें नहीं जा रही है, कि वो कंट्रोल खो रहे, चाहे आपके ऊपर हो या सिचुएशन के ऊपर हो,
वो आउटरेजियस बिहेवियर दिखाएंगे, ठीक है। वो आपको अलग से ले जा करके घर के चार दीवारी पर आपको अब्यूज़ कर सकते हैं, आपको असॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नार्सिसिस्ट सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, ज़बरदस्ती आपको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्पेशली अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, और आपको बंद कमरे में आपको मार पीट भी कर सकते हैं सज़ा के तौर पे। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। सो डोंट ट्राई टू रीडायरेक्ट, उन्हें कोई नया पर्सपेक्टिव दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट सी देम फॉर हू दे आर। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 10 भी था, हाँ। डोंट एक्सपेक्ट लॉयल्टी। एक नार्सिसिस्ट से आप कभी भी लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे पहले भी आपको लगता होगा कि आप उनके लाइफ के मेन पर्सन हो, क्योंकि उन्होंने ऐसे आपको जताया आपका भरोसा जीतने के लिए, ठीक है। पर एक्चुअली उनके पहले से 2-3 रखे होंगे साइड में, और आपके बाद भी और 4-5 उन्होंने सप्लाईज। यू नीड टू अंडरस्टैंड, उनके लिए हर चीज़ एक सप्लाई है, नार्सिसिस्टिक सप्लाई है, एनर्जी सप्लाई है, ठीक है। और इस सप्लाई को बनाए रखने के लिए वो हर जगह एक एक इंसान को वो फिक्स करके रखेंगे, और वो कोशिश करेंगे एक को दूसरे के बारे में ना पता चले, ठीक है। सो डोंट एक्सपेक्ट लॉयल्टी, ठीक है। वो जब आपको लगेगा कि वो ऑफिस में है या फिर घर के काम में है एंड ऑल दैट स्टफ, एक्चुअली वो ऑलरेडी आपको चीट कर चुके हैं। वो पूरा वक्त जब वो आपको आई लव यू बोल रहे थे, प्रॉब्ली किसी और के साथ होकर के हुआ है। ओके, पॉइंट नंबर 11, डोंट एक्सपेक्ट देम टू चेंज, ठीक है। कई बार हम इंसानों के प्रकृति में होता है, राइट, कि हम बदलते हैं, राइट। जब हमें रियलाइज़ होता है कुछ है जो ठीक नहीं था, हम उन चीज़ों को ठीक करते हैं, और जब हमें लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो हम उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करने के बारे में सोचते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, राइट। हम परिवर्तन लाते हैं। नार्सिसिस्ट को परिवर्तन पसंद नहीं है, उन्हें चेंजेस पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद। चाहे वो कितना ही टॉक्सिक क्यों ना हो, वो अपने तौर तरीके को नहीं बदलना चाहते। उनकी नज़र में वो परफेक्ट है, उन्हें कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो फ्लॉलेस है। सारे जो फ्लॉज है वो सब में है, पर उनमें नहीं है। तो उन्हें चेंज करने में अपना वक्त ज़ाया मत करो, उनका इंतज़ार भी मत करो कि कभी तो कभी वो बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। लिख करके ले लो, नहीं बदलेंगे। वी हैव, डोंट ट्राई टू बीट देम इन देयर गेम, या उन्हें हराने की कोशिश मत करो। अगर आपको लगता है कि आप भी उनकी तरह टॉक्सिक बिहेव करोगे और उन्हें आप हर्ट कर सकते हो, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड उनमें मॉरल वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ नहीं होते, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली उनमें वो मॉरल्स नहीं है। अगर आप पर, आपके चरित्र पर कोई उंगली उठा देता है, झूठा इल्ज़ाम लगा देता है, आप एकदम से गुस्से में आ जाओगे, ठीक है। पर उन्हें एग्जैक्टली इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ वो पहले से ही, ठीक है, वो चीटिंग कर रहे होते, ठीक है। वो इस चीज़ का मज़ा लेते हैं। कुछ नार्सिसिस्ट तो इतना बेशर्म होते हैं कि वो आपके मुंह पर बोल कर ही आपको चीट करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि आप उनकी तरह टॉक्सिक बन करके उन्हें उनका मज़ा चखाओगे, ट्रस्ट मी, एज एन इम्पैक्ट आपको यहाँ पर हर्ट होगा, उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो आपके साथ आज उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, फिर यहाँ पर साइकिल्स क्लोज होने के बाद वो फिर नेक्स्ट पर्सन में चले जाएंगे, ठीक है, रिकवरी के लिए। दे विल नॉट स्टॉप। नेक्स्ट इज नेवर फोकस ऑन देम, एग्जैक्टली उन पर कभी ध्यान मत देना। आप हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में उन गरीब बच्चों को एक्सपीरियंस किया है, राइट ना। मैं इसे नीचा दिखाने के लिए, किसी को शेम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं एज एन एग्जांपल बता रही हूँ। वो गरीब बच्चे नहीं होते जो बस ट्रेन में कंसिस्टेंटली आपके कपड़े खींचते रहते हैं, दीजिए ना दीजिए ना, और उनके अपने डिमांड्स होते हैं। 1 रुपया 5 रुपये से नहीं चलेगा, हमें 10 रुपये 50 रुपये चाहिए, ठीक है। और आपको वो आपके पीछे लगे रहेंगे कि दीजिए ना दीजिए ना दीजिए ना, एंड एक पॉइंट के बाद आप इरिटेट हो के यू बी लाइक ले ले बाबा ले, ठीक है ना। नार्सिसिस्ट भी ऐसे ही होते हैं,
वो नैक करते हैं, ठीक है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो नेगेटिवली आपका रिएक्शन पाए या पॉजिटिवली पाए, वो अपना वो जो आपसे चाहते हैं उस चीज़ को करवाने के लिए वो आपको नैक करेंगे, आपको परेशान करेंगे। वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, वो आपका अटेंशन पाने के लिए जानबूझ के जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, उन्हीं चीज़ों के साथ वो छेड़खानी करेंगे। आपका फोकस अपने ऊपर पकड़ लो, आप किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर अपने बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, you're डूइंग समथिंग दैट्स इम्पॉर्टेंट टू यू, आप खुश हो, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो, वट एवर यूर डूइंग, वो अपने ऊपर ध्यान लाने के लिए वो आपको तंग करेंगे। सो वॉट यू रियली नीड टू डू इज़ अवॉइड देम, उन पर फोकस डालो ही मत, कट देम ऑफ, ठीक है, डू नॉट फोकस ऑन देम। और इससे आपकी एनर्जी भी बच जाएगी। जो चीज़ें एक्चुअली आपके लिए मायने रखती है, इम्पोर्टेंट रखती है, वो करना कंटिन्यू करो। अपना फोकस अगर आपका टूट भी जाता है स्टार्टिंग में, वापस अपना फोकस लेकर के आओ, बिकम डिटरमाइंड, ठीक है, उन पर फोकस मत डाला करो। एंड नंबर 14, ये नंबर 14 ही है, राइट? हाँ, एक्सेप्ट करो कि वो टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है, एज एन इम्पैक्ट मैं बता रही हूँ। एक्सेप्ट करो जैसे उन्होंने एक्चुअली अपने आप को दिखाया है, वो एक्चुअली ऐसे ही है, टॉक्सिक है, और वो दिन ब दिन और भी घटिया होते चले जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करो कि दिस इज़ एन ईवल सोल, एंड वो जो कुछ भी कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं, एंड उनमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। डोंट लुक फॉर गुडनेस इन सच पीपल, जिनमें अच्छाई है ही नहीं, जो जानबूझ के ये टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, जो एक्चुअली आपके दर्द में मज़े ले रहे हैं, उनमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश मत करो, ठीक है। डोंट थिंक ऑफ ब्लेसिंग देम, टेक केयरिंग ऑफ देम। ये मत सोचो कि मेरे बगैर उसका क्या होगा। उनके ऑलरेडी 5-6 रखे होंगे जो आपके जानकारी के बगैर ऑलरेडी उनके लिए प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वो अपने सप्लाईज़ को मेंटेन करते हैं, ठीक है, अपनी झूठी झूठी मैनिपुलेशन से वो बहुत सारे एक साथ मेंटेन कर रहे होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको इनके बारे में नहीं पता। सो स्टॉप लुकिंग फॉर गुडनेस इन देम, ठीक है, अपना वक्त ज़ाया मत करो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, डू नॉट गिव देम सेकेंड चांसेस, ये पॉइंट नंबर 15 है, ठीक है। बिकॉज एक नार्सिसिस्ट के दिमाग में जब आप उन्हें माफ़ कर देते हो, पकड़ लो, वो सिर्फ वापस आने के लिए, ठीक है, आपके एनर्जी में वापस आने के लिए वो आपको एक झूठा मूठा, आपको कभी उनसे जेन्युइन सॉरी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये भी आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, अब आपने उन्हें माफ़ कर दिया, उनके दिमाग में क्या चलेगा पता है? इसका मतलब इसके पहले जो कुछ भी मैंने किया था, ये पर्सन उन चीज़ों को लेकर के ओके है, अब मैं नए तरीके से और भी घटिया तरीके से और भी नए आइडियाज़ के साथ इस पर्सन को हर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार जो मैंने किया था ये पर्सन उस चीज़ के साथ ओके है। अगर ओके नहीं होते तो वो माफ़ कभी नहीं करते। ये नार्सिसिस्ट के दिमाग में चल रहा है। तो इसका मतलब कि मैं इसके और बाउंड्रीज तोड़ सकता हूँ या तोड़ सकती हूँ, इसे और भी हर्ट कर सकता हूँ। लेट्स सी कि वो और कितना मैं इसे और कितना मैनिपुलेट कर सकता हूँ या और कितना ज़्यादा हर्ट कर सकती हूँ ताकि मैं इसे और ड्रेन कर सकूँ। तो जहाँ पर आपके दिमाग में ये बात चल रहा है कि शायद ये पर्सन अपनी गलती को समझ चुका है और आगे से वो कभी नहीं करेंगे, उसी जगह पर वो नए तरीके ढूंढ रहे होते हैं आपको और भी गहरे ज़ख्म देने के लिए। तो उन्हें कभी भी सेकंड चांसेस मत देना। लोग कई बार फॉरगिवनेस को बहुत गलत समझते हैं, वो गलत तरीके से रीडिफाइन करते हैं। एक्चुअली फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पर्सन को वापस अपने लाइफ में एंट्री दे रहे हो, ठीक है। फॉरगिवनेस इसलिए होता है ताकि आप अपनी हीलिंग को एक्टिवेट कर सको। आपके भीतर की जो तीतापन है ना, जो उनके वजह से आया है, जो पेन है ना, आप उसे रिलीज़ कर सको, इस बात को रियलाइज़ कर सको कि आप इस पेन को कभी डिज़र्व नहीं करते थे। उन्होंने जानबूझ के ज़बरदस्ती आपके ऊपर ये पेन डाला है, और उन्होंने सिर्फ आपके साथ नहीं,
और भी कई सारे लोगों के साथ किया है, और भी कई सारे लोगों के साथ वो करेंगे। ये आदत है उनकी, ये नेचर में है उनकी। वो बिना हर्ट किए किसी को, बिना इस्तेमाल किए किसी को, वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो सकते। दिस इज़ देयर वे ऑफ लिविंग, ये उनके नेचर में है। तो उन्हें सेकंड चांसेस मत दिया करो। फॉरगिवनेस होता है अपने खुद के लिए, बार बार मैंने किया कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको दोबारा एंट्री दोगे, ठीक है। एंड एक एडिशनल मैं बता देती हूँ, पुट देम ऑन ब्लॉक लिस्ट, और उस ब्लॉक से उन्हें कभी मत रिमूव करना। उस ब्लॉक को कभी भी ब्रेक नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलकर आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है।